अतीक अहमद की पत्नी का पुराना पत्र इस समय वायरल हो रहा है। इनकी पुरानी एक चिट्ठी है जिहड़ी कि वायरल हो रही है। पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी सी। चिट्ठी 27 फरवरी की दसी जा रही है। अतीक की पत्नी ने अपने पति ते दियोर अशरफ को दसिया सी खतरा, प्रशासन ते लगाए सी साजिश रचन के इल्जाम। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक पत्र सामने आया। शाइस्ता परवीन ने इस चिट्ठी दे विच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह चिट्ठी लिखी हुई है। जानकारी मुताबिक 27 फरवरी को यह चिट्ठी लिखी गई सी। यह भी दस दी कि 24 फरवरी को उमेश पाल कतलकांड को अंजाम दिता गया सी। साडे सीनियर सहयोगी इस समय प्रमोद शर्मा फोन लाइन ते मौजूद ने। प्रमोद, जानना चाहांगे चिट्ठी जिहड़ी वायरल हो रही है उस पिछे दा सच की है, किन्नू लिखी गई, की कुछ इस विच सामने आया? मनप्रीत, ये चिट्ठी जो है ये 27 फरवरी 2023 को शाइस्ता परवीन, जो अब मारे जा चुके माफिया अतीक अहमद, उनकी वाइफ हैं, उन्होंने ये चिट्ठी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी थी। और ये चिट्ठी 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल के मर्डर के बाद लिखी गई थी, जिस मर्डर में अतीक अहमद, जो उस समय अहमदाबाद जेल में थे, उनके भाई अशरफ और इसके अलावा उसका पुत्र असद समेत 9 लोगों को नामजद कराया गया था, जिसमें शाइस्ता परवीन को भी साजिश में शामिल होना दिखाया गया था। इसके बाद ही ये चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी गई। और इस चिट्ठी में जो अपना शाइस्ता परवीन है, अतीक अहमद, मारे गए माफिया अतीक अहमद की वाइफ, उन्होंने बहुत ही गंभीर बातें इस चिट्ठी में लिखी हैं। जो चिट्ठी मेरे पास है और हमारे चैनल के पास भी है, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के पास वो चिट्ठी है जो लिखी गई थी, उसकी कॉपी है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि दरअसल जो प्रयागराज के एक स्थानीय नेता जो मंत्री हैं योगी सरकार में, उनके इशारे पर उनके पति अतीक अहमद और उनके देवर अशरफ, जो खुद पूर्व विधायक हैं, उनके पति 5 बार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक रहे, सांसद रहे, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, जिसमें मंत्री के कहने पर इलाहाबाद पुलिस के बड़े अफसर और एसटीएफ के एक बड़े अफसर, इन्होंने दोनों की हत्या की सुपारी ली है। इतना गंभीर आरोप ये लगाया गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो इसका रीजन ये है कि उसको, शाइस्ता परवीन को, जब से बहुजन समाज पार्टी ने प्रयागराज से महापौर का प्रत्याशी घोषित किया है, तब से स्थानीय नेता जो मंत्री हैं और उनकी वाइफ इस समय मौजूदा महापौर हैं इलाहाबाद की, तो वो उनसे रंजिश रखते हैं। और जबकि उच्चतम न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल 2019 को उनके पति अतीक अहमद को गुजरात के ऐसे जेल में रखने का आदेश पारित किया था जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा हो सके। तब से मेरे पति के समस्त मुकदमों की कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है, लेकिन वर्तमान मुकदमे में उनको न्यायिक अभिरक्षा में यहाँ लाने की कोशिशें की जा रही हैं। और उसने अपने पति की हत्या की आशंका इसमें जताई थी और मुख्यमंत्री से मांग की थी कि कृपया ऐसी साजिश को विफल किया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। उसने ये भी कहा था कि उसका जो बेटा है, जिसका नाम उमेश पाल मर्डर केस में आया है, हालांकि वो अब मारा जा चुका है असद, उस पर भी आरोप गलत है, माफ कीजिए। इसके साथ ही उसने ये भी कहा था कि उसके 2 बेटे जो नाबालिग हैं और इस समय पुलिस की अभिरक्षा में है या उनको जो है कहीं सुधार गृह में है, उनको भी छोड़ा जाए। नाबालिग पुत्र हैं एहजम एवं आबान, जो सौंट जोसेफ कॉलेज कक्षा 12वीं एवं कक्षा 9 के छात्र हैं, उनको रिहा करने की भी अपील की गई थी। हालांकि चिट्ठी 27 फरवरी को लिखी गई थी। अब सारा सीन बदल चुका है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो 15 अप्रैल को रात में अतीक अहमद और उनके भाई पूर्व विधायक अशरफ की हत्या हो चुकी है। उसके 2 दिन पहले यूपी एसटीएफ इस मामले में नामजद असद, जो शाइस्ता परवीन का बेटा था, उसको ढेर कर चुकी है एनकाउंटर में। तो अब सारे हालात बदल चुके हैं। लेकिन अतीक की हत्या के बाद ये चिट्ठी सोशल मीडिया में भी घूम रही है और अब इस चिट्ठी की कॉपी हमारे पास है। तो ये चिट्ठी में लिखा गया था कि उनको न्याय दिलाया जाए और अतीक की जान बचाई जाए। लेकिन दुर्भाग्य से कहिए या जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है। प्रमोद, देखा जाए चिट्ठी हुण सामने आ चुकी है, वायरल भी हो रही है। इस तो बाद जो प्रशासन या सीएम दे वालों कोई ऑर्डर दिते गए ने इस उत्ते कार्रवाई करन दे, क्योंकि साफ तौर पर इल्जाम सीधे तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर ते लगाया गया।
जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक ये है कि अभी ऑफिशियल तौर पे कोई इस चिट्ठी के बाद क्या जांच हो रही है ये नहीं बताया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के नाम या मुख्यमंत्री कार्यालय को चिट्ठियां भेजी जाती हैं उस पर जांच होती है। और निश्चित ही जिस तरह का काम करने का कार्य प्रणाली है योगी आदित्यनाथ की, जरूर ही उन्होंने इस चिट्ठी पर गोपनीय जांच बिठाई होगी। इंटेलिजेंस टीम और बाकी जो पुलिस विभाग है उसको ये चिट्ठी जाती है, डीजीपी को मार्क होकर चिट्ठी गई होगी मुख्यमंत्री कार्यालय से और इसकी जांच हो रही होगी। लेकिन अब तो ये पूरा हालात ही बदल चुके हैं और लेकिन अभी भी ये चिट्ठी जो है जांच के दायरे में है और इसकी निश्चित ही जांच हो रही होगी। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਮੋਦ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ, ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਦਿਓਰ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Daily Post, Punjab, Haryana, Himachal. Journalism of hope.